हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो टॉप 10 मिस्टेक करते हैं उसके बारे में। जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, जो 90% से ज़्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं उसके बारे में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है कि सिलेबस का कोई ट्रैकिंग नहीं, बैकलॉग सैलिडली ग्रो करता है, चैप्टर क्लियर ट्रैक नहीं होता है, चैप्टर 5th चल रहा होता है, अब बच्चे अभी 3rd चैप्टर में चल रहे होते हैं। फिर लास्ट में ऐसा होता है कि पेंडेंसी बढ़ते जाता है और दिसंबर जनवरी आते आते बच्चे पूरी तरह से उस माया जाल में फंस चुके होते हैं। तो आप जब प्रॉपर प्लानिंग करोगे, टीचर जैसे ही खत्म किया तो उसके 1-2 दिन बाद हमें भी उस चैप्टर को फिनिश करना है, ताकि अगला जो चैप्टर शुरू हुआ है उसको भी हम अच्छे से करें, है ना। बैकलॉग अगर बढ़ेगा तो हमारा वो पेंडेंसी बढ़ते जाता है और लास्ट में इतना बर्डन हो जाता है कि फिर उसको फिनिश करना मुश्किल हो जाता है। अब नंबर 9 पे है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, कोई रूटीन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग बना भी लिए तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। हम लेक्चर प्लान बनाते हैं कि इतने देर पढ़ाई करेंगे, इतने देर ये करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इतने देर पढ़ाई करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम टेबल बनाने का क्या फायदा जब हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और कर भी लेते हैं तो एक वीक करते हैं और दूसरे वीक छोड़ देते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी जो ब्रेक होती है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। भाई ऐसा प्लानिंग बनाओ, ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ जो आप सब दिन फॉलो कर सके हो टिल नीट एग्जाम, है ना। अगला नंबर 8 पे है ट्रिकी और हाई लेवल के क्वेश्चन को करते ही नहीं। आसान क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग कहते हैं अरे अब तो इससे ऊपर जाता ही नहीं। हमारे दिमाग में रहता है कि नीट का औकात ही नहीं है इससे ऊपर, जबकि नीट ने अपना औकात 2025 में दिखा दिया कि नीट क्या चीज होता है। हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि कई एक बार इस तरह के क्वेश्चन आए थे। 2016 या 17 में से एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, और AIPMT जब होता था उस टाइम में भी क्वेश्चन काफी हाई लेवल के होते थे। 3-4 साल आसान कर दिया तो बच्चे ये सोचते हैं कि बस ऐसा ही क्वेश्चन हर बार आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट को आपको डेप्थ में जाके समझना होगा, और उस कॉन्सेप्ट के बीच में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि रट लिए फॉर्मूला, कहीं से याद कर लिए और वही से डायरेक्ट पूछ देगा। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या तो खुद से प्रैक्टिस करके उसको सीखेंगे, या टीचर से हेल्प लेंगे, या बड़े भाई या बहन हो तो उनसे भी हेल्प लेंगे, है ना। अब अगला जो है 7 नंबर पे, प्रैक्टिस टेस्ट को लाइटली लेते हैं। अरे कल टेस्ट है, चल छोड़ यार, दे देंगे, आसानी तो क्वेश्चन रहता है, जाने दे। 10-20 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, सोचते हमारा हो जाएगा। वही 10 क्वेश्चन जो छोड़ते हो ना, उसी में लैग करते हो, वही आपका ग्रे एरिया रहता है, और फिर क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस लगातार डाउन होने लगता है। तो प्रैक्टिस टेस्ट को क्या करना है, सीरियसली लेना है। जो आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो वहां रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होते होंगे, उसको सीरियसली लो। ऐसे लो कि लगे कि यही नीट एग्जाम है ना। अब नंबर 6 पे है मल्टीपल प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल को फॉलो करते हैं। इसका लेक्चर देख लिए, उसका लेक्चर देख लिए, यहाँ के नोट्स ले लिए, वहाँ के नोट्स ले लिए, सब मिल करके कंफ्यूज हो गए। अब पता नहीं चल रहा है सही कौन है, गलत कौन है, ये अच्छे हैं या वो अच्छा है, यहाँ वाला टीचर है, कोई नाच के पढ़ा रहा है, कोई गा के पढ़ा रहा है। बच्चे इसमें मजे लेते हैं, लास्ट में पता चलता है उन्हें कुछ आ ही नहीं रहा है। बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीडियो देखते हैं और लास्ट में उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचो। कहीं भी पढ़ रहे हो आप, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी एक जगह से पढ़ो, ट्रस्टेड जगह से पढ़ो और डेप्थ में पढ़ो। जो भी क्वेरी आए आपके दिमाग में, जो भी क्वेश्चन आए आपके प्रैक्टिस करने के बाद, वो अपने टीचर से पूछ सको। ऐसे जगह पे आप पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि उस टीचर से मिल ही नहीं पाओ, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर ही नहीं पाओ, तो ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। 10 जगह पढ़ोगे, 10 टीचर के अलग अलग मेथड होंगे और वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगला जो है नंबर 5 पे है हाई लेवल ऑफ ओबेशन। नीट का बेस क्लियर नहीं, टाइम वेस्ट हुआ, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगला जो है
वीडियो ज़्यादा देखते हैं और पढ़ाई कम करते हैं। इल्यूजन दिमाग में ज़्यादा रहता है, वीडियो देख देख के सोचते हैं हमें तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, हमें अच्छे से आ गया, बट रियली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हो, आप पेन पेंसिल लिख यूज ही नहीं कर रहे हो, आप एक भी कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो तो स्मूथली टीचर वीडियो में बता देते हैं, आपको लगता है ऐसे ही हमसे स्मूथली आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है प्रैक्टिस कम और स्क्रीन टाइम ज़्यादा। इस चीज़ पे हम बात कर चुके हैं कि कम हम प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब खोल के देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं अलग अलग चैनल के, उसको देखते हैं, है ना। 200-400 में आप कोई भी प्लान ले लेते हो और फिर उसको देखते रहो, तो ये सब टाइम वेस्टेज होते हैं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। नंबर 2 पे है एनसीईआरटी को अवॉइड करना। अरे ये एक से ही बुक है, बोरिंग सा बुक है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। मैक्सिमम चीज़ें एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है आपके नीट के लिए। एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो, एक एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे एग्जाम्पल का है चाहे एक्सरसाइज का है, आप उसको अच्छे से करो और उसके जो भी डाउट है टीचर से पूछो, उसके चाहे थ्योरी में चाहे कॉन्सेप्ट में चाहे क्वेश्चन में, उसको पूछो। और नंबर 1 पे है जो मिस्टेक, वो रट्टा ज़्यादा करता है बच्चा और एनालिसिस कम करता है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये मतलब ही नहीं रखता है, बस रट गए, ये फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, इस बात पे कभी दिमाग नहीं लगाते। कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं, फंडा क्लियर ही नहीं, थोड़ा सा डेरिवेशन आता है, बच्चे सोचते हैं चल छोड़ फार्मूला याद कर लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक नीट निकालना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप ये सब हमारे सारे कंटेंट को देख करके बुरा ना मानना, लेकिन ये सारे जो कॉमन मिस्टेक है मैं उसके बारे में बात किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सारे कमी को दूर करेंगे और आज से प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।